सीधा हम जो है ऑफिस से स्टार्ट करेंगे। क्या तो हम पे जल्दी जल्दी से गाड़ी चलाए और मैं गाड़ी आज काफ़ी तेज़ चला करके आया हूँ, तो जो मैं टाइम से पहुँच गया, नहीं तो भाई लेट लग जाती है, बहुत दिक्कत। हे यूटी फैमिली गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द अनदर व्लॉग। नए दिन की नई शुरुआत अच्छे से हो चुकी है। क्या कि अभी तो फिलहाल मैं घर से आज व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाया, क्योंकि क्या हो रहा है कि 2 दिन से मेरे को लेट हो ही रहा है ना, 2 दिन से लेट हो रहा है। तो कल तो मैंने चलो स्टार्ट करी, तो मेरे पास टाइम था, आज तो बिल्कुल टाइम नहीं था। मैंने कहा यार अब चलो, तो अब सीधा हम जो है ऑफिस से स्टार्ट करेंगे। क्या तो हम पे जल्दी जल्दी से गाड़ी चलाए और मैं गाड़ी आज काफ़ी तेज़ चला करके आया हूँ, तो जो मैं टाइम से पहुँच गया, नहीं तो भाई लेट लग जाती है, बहुत दिक्कत होती है यार। सैलरी कट जाती है, लेट तो चलो, अब लेकिन लेट होते तो यहाँ पे बहुत बहुत खलता है यार। आखिरी में जब सैलरी कट के आती है ना, तो बहुत दिक्कत होती है, बहुत अजीब सा लगता है। तो अभी तो फ़िलहाल देखिए पहुँच चुके हैं ऑफिस और मैंने रिपोर्ट भी डाल दी है। तो अभी चलते हैं, केबिन करवाते हैं साफ़। और मैं तो जा रहा हूँ फ़िलहाल बाहर, क्योंकि साफ़ होगा तो जूते के निशान निशान पड़ जाएंगे, तो दिक्कत करेगा थोड़ा सा। तो चलते हैं अभी। तो एक हमारे भाई साहब आए हैं जिनकी उनकी अटेंडेंस नहीं लग रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। भाई साहब खड़े हैं, इनकी अटेंडेंस नहीं लग रही है। अटेंडेंस इनकी लग रही है, कह रहे जाओ नहा के आओ। हमने नहा के नहीं आए हो क्या आज, अटेंडेंस नहीं ले रहा है, दूर खड़े होकर करेंगे। हाँ कल कल क्या हुआ, हाँ अटेंडेंस को लेकर के अच्छा याद आया। कल हमारे एक भाई साहब थे, अभी यार मेरे केबिन के बाहर की तरफ ही अटेंडेंस वाली मशीन लगी हुई है ना। तो वो मेरे केबिन के पास आए, तो कुछ काम से पेपर वेपर देने के लिए आए, और बस वो ऐसे 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 इधर उधर चल रहे थे। अब वो पता नहीं किस बीच उन्होंने चेहरा उधर वाल कर दिया और उसने स्कैन कर लिया और सीधे लगा दिया थैंक यू। दोबारा अटेंडेंस लग गई, इनकी लेट लग गई। होता है ना कि अगर आप एक बार लगा दिया आपने, फिर दिन उसके बाद आपने फिर लगाई, तो फिर लास्ट वाली कंसिडर की जाती है ना। तो यही हो गया था, पता नहीं लास्ट वाली कंसिडर करती कि नहीं करती, लेकिन उनकी लग गई थी पूरे दिन उनका। यार बताओ यार, ऐसे 10 घंटों खड़े रहो, लेगा नहीं, और जरा सा देखा वो स्कैन कर ली तुरंत। तो भाई फिलहाल का मैंने यार जैकेट उतार दिया था, और मैंने कहा कि चलो यार थोड़ा सा देखा मैंने, बाहर धूप निकल आई। फिलहाल तो काफ़ी अच्छी धूप होगी, मन नहीं कर रहा है कि अंदर बैठूं, बट ये कि मैं काम निपटा लूँगा फिर जाऊँगा बाहर, क्योंकि यहाँ पे ठंड लग रही है मेरे को आज, पता नहीं क्यों। धूप निकल आई, लेकिन फिर भी हमें लग रहा है कि धूप की वजह से ठंड जो है बाहर की जो है वो अंदर तरफ जो है पुश कर गई है, इससे ठंड लग रही। तो अभी मैं जैकेट उतार दिया था, मैंने कहा रहने दो यार, क्योंकि बाहर में गया तो मेरे को गर्मी लगने लगी, मैंने उतारा। बस 5 मिनट हुआ जब यहाँ का टेम्परेचर मेरा लेवल मैच किया, वैसे ही जो है ठंड लगना स्टार्ट की। तो फिलहाल तो मैंने भाई जैकेट डाल दिया, अब नहीं उतारूंगा जैकेट, चाहे गर्म लगे चाहे जो लगे, क्योंकि 2 मिनट में टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। अभी तो फिलहाल का ये सीन है कि मैं गया था बाहर, तो मेरे को किस्मी टॉफ़ी मिली, जो बचपन मिलती थी 1 रुपये की 4, और अब वो मिलती 1 रुपये की 2। तो मैं अभी गया, मेरे को दिखी, मैंने कहा लो भैया 5 रुपये के लिए मैंने 10 टॉफ़ी मिली, बढ़िया खा रहा हूँ मैं। मस्त बचपन की यादें उसी से होती है। पहले तो छोटी आती थी एकदम पतली पतली लंबी लंबी, अब बड़ी आती है थोड़ी, लेकिन वही टेस्ट में। एक काम और है मेरे पास कि एक रिफ़ंड आया है। कल क्या है ना कि कल ऑफिस में जो है वो आए थे, 2 हीटर आए थे, वो वाले रूम हीटर होते जो पतली सी रॉड वाले होते हैं, जिसमें से खूब रोशनी आती है, क्या बोलते हैं उसको। इसमें देखता हूँ क्या लिखा है, खाली हीटर लिखा है बस, और कुछ नहीं लिखा है, हीटर है। तो वही आया था, तो उसका पैसा पास करना है। तो जिसने पैसा दिया तो उसको जो है अभी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अभी डाल देता हूँ तो पेमेंट हो जाएगी। और एक एक्सेस पेमेंट भी है, कस्टमर का पैसा ज़्यादा है तो वो भी बनाना है, तो वो भी बना लेता हूँ, डाल देता हूँ, नहीं तो फिर टाइम लग जाएगा, देर हो जाएगा, फिर जाएगा नहीं। तो अभी तो फ़िलहाल टाइम हो रहा है 11:56, और मैंने व्लॉग जो है पब्लिक कर दिया है। कह रहे हैं कि इस समय मेरा व्लॉग जो है, मैं सोचा था 10 बजे डाल दिया करूँगा, बट क्या है ना कि रात में जब एडिट करते, पहले तो मेरे पास 2 था बफर में, फिर एक दिन तो मैं छूट गया मेरे से, मैंने एडिट ही नहीं किया, फिर वो एक ही रह गया। अब मैं सोच रहा हूँ किसी दिन बीच में फिर से एडिट कर लूँ, वही वाला सिस्टम कर दूँ, ताकि मेरा एक व्लॉग मैं अपलोड कर दूँ और एक शेड्यूल कर दूँ, फिर एक अपलोड कर दूँगा, फिर एक शेड्यूल कर दूँगा। तो ऐसे मेरा टाइमिंग का इशू नहीं रहेगा, सेम टाइम पे जो है व्लॉग आ जाएगा, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धूप निकल आई तो फिर भी थोड़ा सा ठीक है मामला, नहीं तो फिर बड़ा अजीब सा मामला हो रखा था। तो
सो बेसिकली गाइस यार हो चुका है दोपहर का टाइम, बज रहे हैं दोपहर के ऑलमोस्ट कितना हो रहा है टाइम 13:50, यानी कि 1:50 से ना 13:50 से एक होता है ना 12-13, हाँ 1:50 ये होता है। मतलब 24 आवर्स में कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है, वैसे तो चलो ठीक रहता है, लेकिन कभी कभी बहुत रेयर होता है कि रेयर क्या, हाँ ऐसा हो जाता है कन्फ्यूज़न। कभी भी 16 को 18 समझ लेते हैं, यानी कि 16 को 6 समझ लेते हैं, यानी जबकि बज रहे होते हैं 4, तो कभी कभी हो जाता है। बाकी तो गाइज आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोगों को आप लोगों ने घड़ी देखना कैसे सीखा। मेरा सीन तो ये था कि जब मैंने घड़ी देखना जब स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट मैं आई थिंक सो मैं था थर्ड या फोर्थ क्लास के बीच में था। पता नहीं, देखो ध्यान भी नहीं, मैं थर्ड फोर्थ हमें याद आ रहा है, हो सकता है। तो हाँ एक बुक में टाइम का एक वो बना होता था, जैसे 10 है और अगर 2 पे सुई है, मतलब कि बड़ी वाली जैसे होते हैं, दो बड़ी वाली सुई अगर 2 पे है तो यानी कि कुछ भी टाइम हो रहा हो, जैसे 4:10, तो ऐसे 10-15 वो जो लिखा होता था वो वर्ड्स में लिखा होता था कि कितना टाइम हो रहा है। और जब घड़ी देखना स्टार्ट किया तो ये भी नहीं पता पौने 11 किसको कहते हैं, 11:15 किसको कहते हैं, 1:30 किसको कहते हैं, 1:30 क्यों नहीं बोलते हैं, ऐसे मतलब 2:30 क्यों बोलते हैं, 2:30 ऐसे ही बोलते हैं, 1:30 बोलते हैं उसको, 1:30 बज रहे हैं, दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल मेरी मोबाइल की बैटरी हो चुकी है 10% से नीचे, और मैंने कल रात में जब यहाँ से यार सभी लोगों का गुड इवनिंग हो चुका है। एंड भाई साहब मेरे को जाड़ा बहुत ज़्यादा लग रहा है ना, वो इसलिए मतलब कि एक पर्टिकुलर जगह पे मतलब सर पे बहुत ज़्यादा जाड़ा लग रहा है, तो मैंने कहा कि भाई मफलर लपेट लिया ताकि मेरे को पीछे वाला जाड़ा ना लगे। एंड एक फ़ायदा और भी है, तो इससे मैं चाहूँ तो अपने आप को ऐसे भी कर सकता हूँ कुछ भी कर सकता हूँ, गुंडा बन सकता हूँ, डाकू मंगल सिंह हाजिर उस्ताद। कितने आदमी थे सरकार? 2 आदमी थे और तुम 3 फिर भी वापस आ गए। यह तो वर्ल्ड फेमस डायलॉग है। मतलब शोले ऐसी मूवी तो भाई साहब कहीं देखने को मिल ही नहीं सकती, ऐसी कोई और मूवी है ही नहीं। ऐसा समझिए हमारी वो क्या बोलते हैं उसको, जैसे नेशनल मूवी है, नेशनल मूवी जैसे नेशनल हमारा एनिमल टाइगर हो गया, वैसे ही नेशनल मूवी शोले नेशनल मूवी भाई साहब। बाकी तो और हाँ एक चीज़ और है यार, उसमें अमिताभ बच्चन का नाम जय होता है एंड मेरा नाम भी जय है। वाह, मेरे को अभी ध्यान आया, मतलब वैसे ध्यान मतलब मालूम है बट ध्यान अभी है जस्ट, ये भी बात अच्छी बात है। अब बेसिकली मैं बताऊँ, मेरा नाम मेरे नाना जी ने रखा था, और वही मैंने बताया जैसे कि कल वाले ब्लॉग में बताया कि मैं नानी के घर हुआ था ना, तो पापा मम्मी को शाम को छोड़ के गए थे, मतलब इसी टाइम के अराउंड वो वहाँ उनको छोड़ करके आए थे। एंड नेक्स्ट डे सुबह में हो गया था 4 बजे के आसपास, हाँ 4 बजे के आसपास ही था, मतलब 4 बजे का कुछ नाइट टाइम तो नहीं पता, मतलब हाँ ये पता है 4 बजे के समथिंग में पे। तो उसी के बाद फिर क्या होता था, पहले के टाइम पे आप लोग को मतलब कि डिलीवरी वगैरह जल्दी हो जाती थी, तो उसके बाद फिर घर आ गए थे, तो 2 या 3 दिन हुआ था मेरे को, तो सब बाबू बाबू करके बुलाते थे। देन नाना मेरे जब मैंने देखा नाना को, तो नाना बेड पे लेटे रहते, तो उनको पैरालिसिस हो गया, पैरालिसिस का अटैक पड़ा था ना, तो वो चल नहीं पाते थे। लेकिन जब मैं हुआ था तब वो चलते थे, तो ऊपर छत पे आकर के बैठे एंड ऐसे देखते मम्मी तेल लगा रही थी, मम्मी बैठी हुई थी धूप में, ऐसे ही नवंबर का टाइम था, तो तब ठंडियाँ अच्छी खासी पड़ती थी। और वहाँ बेसिकली वो तराई क्षेत्र है, मतलब वहाँ पे थोड़ा सा वो पेड़ पौधे वगैरह ज़्यादा है, मतलब कि जंगल वगैरह ज़्यादा है, तो इस वजह से जो है वहाँ पे थोड़ा सा रहता है, मतलब कि गर्मी के मौसम में भी ऑलमोस्ट रहता है। तो ऐसे ही देखे तो फिर ऐसे उन्होंने उनके पता नहीं क्या चीज़, मतलब क्या अच्छा है क्या है मालूम नहीं, तो उनको अच्छा लगा कि, तो उन्होंने फिर नाम दे दिया जय। और किसी की कोई हिम्मत भी नहीं कि उस नाम को कोई चेंज कर सके या उसके अलावा कोई और नाम रख सके, तो बेसिकली मेरा नाम सिंपल एक नाम है जय, JAI, बस, और इसके अलावा कुछ नहीं। ना ही किसी ने वहाँ तो कर ही नहीं सकता आदमी, और मम्मी का यहाँ ससुराल मतलब कि जो हमारा घर, तो वहाँ पे तो कुछ था ही नहीं ऐसा कुछ चेंज होने लायक, सबने जय बोलना शुरू किया। छोटा सा नाम, बेस्ट नाम एंड फेमस भी, और उस टाइम पे फेमस भी काफ़ी था। मैं बहुत कम ही लोगों को जय नाम देखा है मैंने, और देखा ही नहीं है। मैं खुद के नाम जैसे लोगों से मैं 1 या 2 बार मिला हूँ बस, लगभग सेम, और मैं मिला ही नहीं अभी। हाँ मैं तो बताने, अभी तो टाइम हो रहा है 7 देखो मैंने कन्फ्यूज़न होता है, 5 हो रहा है 30 मिनट, यानी कि 5:30 हो रहा है। और भाई साहब मैं बताऊं कि रात में क्या हो रहा है ना, रात में मैं जाता हूं तो इधर से निकलता हूं तो इधर वाला कोई लेन नहीं है और ना ही कोई पेट्रोल पंप है, ताकि मैं पेट्रोल डाल सकूँ। और यहाँ के पास सीधा पेट्रोल पंप मेरे घर के पास पड़ता है, बीच में है ही नहीं। बीच में है पेट्रोल पंप बट वो पेट्रोल पंप नहीं, वो डीजल पंप है, उनके पास खाली डीजल मिलता है।
और तो मेरे को अभी जाना पड़ेगा। अगर मैं रात में जाऊँगा ना तो यार बहुत ट्रैफिक होता है धरवाल। तो अभी मैं जाता हूँ सर्विस लेने की तरफ से, पेट्रोल डला करके गाड़ी में और फिर आता हूँ। गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, मतलब एंड के पे डंडी है एकदम, और कभी भी ख़त्म हो सकता है, कोई पता नहीं है। और ये बीच में चौक भी नहीं है, तो नई वाली है BS6 है, तो ये और ज़्यादा दिक्कत है। तो मैं चाय वगैरह तो मैंने पी ली है, तो अभी चलते हैं। मैं फ़िलहाल पेट्रोल डला के, फिलहाल तो फ्यूल अप हो चुका है अपना एंड तो देखते हैं इधर निकलते हैं, फिर ऑफिस के लिए निकलते हैं। उधर क्या करेंगे, और कुछ करने के लायक तो है नहीं। मेरे पीछे गाड़ी आ रही है। गाइस फिलहाल तो जस्ट 1 मिनट नहीं हो रहा है, मुश्किल से मैंने केवल बैग रखा है, जस्ट आ गए एंड हाथ मेरे ठंडे ठंडे हैं। हमारे घर में सबको बहुत चिढ़ है ठंडे हाथ से, कहती हम तुम सो के हम आके लगाएंगे, लेकिन लगाना भूल जाती हैं, और फिर मैं करूँ तो फिर नटंकी होती है। अरे तो बेसिकली क्या है भाई, चलते जेनी से मिलते, देखते जेनी का क्या हो रखा है मस्त। एंड ये जो छुंदल आया, ले वाह, ले बाबू आया। ये कौन है भाई, ये कौन है? आओ 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 आओ। ये तो छुंदर बाबू है ना, कितने छुंदल है भाई, तो छुंदल है, ये बाबू हैं, जेनी है, जेनी है, बाबू है, बाबू है, बाबू है। क्या हुआ, क्या हुआ बाबू, क्या हुआ? सुंदर है बाबू, अरे कहाँ चले? पूछ देखो, पूछ। अरे दादा, अरे दादा, चले चलो, हमको ले चलो, हमको घुमा लो, चलो चलो। टिकलिक 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 टिकलिक। बाबू जाओ। अरे बाप रे, पकड़ ले पकड़ ले, पकड़ 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 पकड़। अच्छा खाना खा रही हो, चलो अच्छा खाना खा लो, खाना खा लो फिर। फिलहाल तो यार क्या सीन रखा है यार, भाई साहब इतनी ठंड हो रखी है, मतलब टेम्परेचर अब गिर गया है। आज धूप निकलने की वजह से रात का मौसम गड़बड़ा गया है। फिलहाल तो मैं भी लेटा हूँ, अभी तो चलते हैं, फिर थोड़ा खाना खाएंगे। अभी तो फिलहाल जेनी आ चुकी हैं, जेनी जब मम्मी साथ खेल रही है देख। हाँ तो अभी मैं तो आया था जेनी के साथ, मैंने खूब खेला, वैसे मेरे चढ़ गई थी ऊपर, तो चढ़ गई थी यहाँ, तो चढ़ गई गाइस। मैं फिलहाल मैं जो जा रहा हूँ जेनी को एडिट करने का मैं जा रहा हूँ फिलहाल तो जेनी को लेकर के, और देन एडिटिंग मेरी बची है, तो मैं करता हूँ फिलहाल। आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके जाना, नीचे यार रेड वाला बटन है, फायर वाला, एक दबा देना बस, टिक ही करना है और कुछ नहीं करना है। सो गाइस आई होप यू एंजॉयड द ब्लॉग। जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, आई थिंक नए शो। ओके बाय, लव यू ऑल।